चलो, एक्सपायरी निकला है। एक मार्केट एक्सपायरी को ज़्यादातर वही कैंडल बनाता है, एंडरसन कैंडल जो आप देख रहे हैं। और इस कैंडल का मतलब ही क्या होता है, लोग जो सेलर होता है उसी को ही पैसा दिया जाता है ज़्यादातर है। फिर भी सेलर ज़्यादातर पैसे नहीं कमा पाते, उसका क्या कारण है? तो उनको भी ऐसा लगता है, एक डर सा लगा रहता है कहीं मार्केट अप ना चला जाए या डाउन ना चले जाए, इसलिए मार्केट साइड में ज़्यादा रहती है। और जहाँ पर बल्कि RSI अभी वनडे में भी 60 के ऊपर होल्ड कर रहा है और कैंडल भी एंड डिसेंट बना है हुआ है। अब आपको क्या सोचना है यहाँ से? अब देखिए कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह का है, क्या दिखाना चाहती है मार्केट यहाँ पर आपको। एक तो सारी चीज़ें पहले से महंगा हो रहा है प्राइस। अगर इन फ्यूचर में के हिसाब से आप देखते हैं तो प्राइस सस्ता ही है, कि भविष्य में आने वाले समय पर तो प्राइस बढ़ेगी, 100% बढ़ेगा। पर अभी तो ऐसी स्थिति है कोरोना की वजह से, और उस हिसाब से लोगों के पास पैसा भी नहीं है। अब पैसा नहीं है, इन्वेस्ट भी करने के लिए पैसा नहीं है, तो प्राइस को यहाँ पर कुछ समय होल्ड करके एक अप ट्रेंड में भी ले आ सकता है मार्केट को, क्योंकि डाउन ट्रेंड की इसकी क्षमता दिन पे दिन कम होती आ रही है। क्योंकि RSI अब देखिए, कल इसने लास्ट में खींचा 5 मिनट्स में, लास्ट में एकदम, जब कल का एक साइडवेज चला मार्केट पूरा। और क्योंकि बैंक निफ्टी को देखने से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती अपनी, हालांकि अगर कोई स्टॉक भी देख लेते एक साथ में तो थोड़ा सिंपल हो जाता है मार्केट। देखिए, सुबह से मार्केट यहाँ था, यहाँ से गैप अप खुला और धीरे धीरे नीचे आया एक्सपायरी के दिन, और फिर धीरे ऊपर गया। फिर ये हाई, एक बड़ा हाई बनाया, वो डेंजर था, इससे बार बार सपोर्ट ले रहा था, इसलिए सपोर्ट ले रहा था। आप देखिए, जो फर्स्ट था यहाँ से सेलिंग पुराना, यहीं से ब्रेकआउट दिया था, आप देख रहे होंगे। ये पहले से इधर भी एक इसका सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था सॉरी। तो ऊपर जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पुराना ही रेजिस्टेंस चल रहा है अभी, और यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया तो एक ऊपर गया मार्केट, और फिर गैप डाउन खोला, मार्केट को एक बार ऊपर फिर से ले लिया, और फिर से सेलिंग आने लगा मार्केट में। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट को लोग ऊपर बाय करने के लिए तैयार नहीं है। तो तैयार नहीं है तो उसमें क्या सोचना है, कुछ नहीं। जब वो अंडी से कैंडल बनाने लग गया ऊपर भी, तो जब मार्केट अप नहीं जाने वाला, और ये पुराना रेजिस्टेंस को ही, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ये फॉलो करते हुए आ रहा था। ये 5 मिनट के रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है तो कितना स्ट्रांग है मार्केट, मतलब वीक ही है। और जहाँ पर ये इसको नीचे साइड, यहाँ पर साइड को सपोर्ट लिया एक बार, यहाँ तो 60 से पहले ही वापस आ गया। तब लोगों को लगा अब रेस्ट, नीचे सपोर्ट देखिए एक बार जो पुराना है, कल ने थोड़ा यहाँ से ब्रेकआउट दिया प्राइस ने, फिर आज भी, फिर कल, फिर शाम को फिर ब्रेकआउट दिया, फिर एक साइड में घूमा। लोगों को यहाँ पर लगा कि अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा और निकल जाएगा, और फिर भी अब नहीं निकला, और तुरंत नेक्स्ट कैंडल में 5 मिनट में सेलिंग सेलिंग सेलिंग। लोगों को लगा कि इस जगह पर रुकेगा, तो उस समय रुका नहीं। तो क्लियर चार्ट और क्लियर RSI वैसे बोला था, उसमें साइडवेज हूँ, मेरे को बाय मत करो जब तक मैं। और इधर देखिए, ये चीज़ तो सीखने की है। जब मार्केट सपोर्ट लेवल पर आई, उस समय RSI कितना नीचे चला गया, तो लोगों को लगा कि RSI ने ब्रेक कर दिया है 40 के नीचे, और एंट्री कर लो उसके अंदर सेल के लिए। पर RSI ने तो ब्रेक कर दिया नीचे के लिए, पर वो इसका जो सपोर्ट था वो वाला ब्रेक नहीं हुआ ना। इसलिए लोग कोई सी RSI देखते, कभी प्राइस देखते, कभी RSI देखते, वो माइंड से निकल जाता है, और फिर प्राइस को ऊपर ले लिया, फिर से वही काम फिर किया। ये इस लेवल को तोड़ रहा था, नीचे आके कैंडल बनता और उसके बाद फिर नीचे आता, तो वो गिरने के लिए तैयार होता मार्केट।
पर ऐसा नहीं किया उसने, और फिर बार बार से सपोर्ट ले रहा था कि कितनी बार आया मार्केट। अब यहाँ से एक दो करने बना, तीसरे में फिर सोचा वही, तो मार्केट एक्सपायरी है। एक्सपायरी को क्या करता है, अब 1 रुपये वाली चीज़ को 100 रुपये तो लिया नहीं सकता कि लोग दवा के माल खरीद लेंगे। 35,000 36,500 सॉरी 36,500 की पुट था, उसे लोग खरीद लेंगे अगर टूटता है तो बहुत से जो नए नए लोग होते हैं वो सोचते हैं कि गिरेगा और ले लेते हैं माल दवा के, तो ऐसे लॉसेस होता है। मार्केट में दिखाता है वैसा करता नहीं है। फिर लास्ट में भी देखो आइए, फिर एकदम उठा दिया टक। तो यहाँ पे कॉल को, ये 36,000 की कॉल थी, वो 20 रुपये पर दोबारा से आई, 18-20 रुपये, और लास्ट में आके वो 82 रुपये पर क्लोज हुई। तो ये था बिल्कुल सिंपल चार्ट मार्केट का। इसमें सिर्फ RSI लगाया आपने और ट्रेंड लाइन लगा दी है सीधा, जहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे नहीं गया। इसमें कोई डिफिकल्ट वाली सोचने की कोई काम नहीं है। जहाँ से मार्केट नहीं जा रहा उन पर सीधा सा लाइन खींच दो और चलता रहेगा। उसमें ऐसा सोचना विचारना नहीं है कि आपकी थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर चला गया। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो चलता रहता है, और वो स्ट्रॉन्ग की तरह होता है। बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा देख के, उसमें देखिए बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर कितना POC हुआ है, प्राइस ऑफ कंट्रोल। तो चीज़ों को देखिए और समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वही इम्पोर्टेंट देखिए, जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ से ब्रेक किया तो ब्रेक डाउन किया, फिर दोबारा इसमें फिर इस कैटेगरी में आ गया, कैटेगरी में फिर गया। ज़्यादातर इसी कैटेगरी में चल रहा है प्राइस। अब देखते हैं आने वाले समय में। मैं सोच रहा हूँ अभी तो वनडे के हिसाब से तो अंटीसी कैंडल बना हुआ है, आपको सबको मालूम ही होगा। तो RSI भी अगर इस पर सपोर्ट लेके अगर नेक्स्ट वीक में जाता है तो बड़ा कैंडल बनाने वाला है। अब नीचे के लिए है, ऊपर के लिए, कहीं ना कहीं तो मार्केट कुछ ना कुछ सोच रहा है। तो आप भी उसके लिए तैयार रहिए और सीखते रहिए, समझते रहिए। अगर बड़ा कैंडल बनता है तो आपकी कम से कम 2,000 पॉइंट का तो बनने चाहिए। मार्केट में काफ़ी दिनों साइडवेज घूम रहा है ना, एक तरफा 2,000 पॉइंट तो चलना चाहिए ना कम से कम। अब एक तरफा चल नहीं रहा है, इधर टिक टिक कर चलाता है, फिर चला जाता है। देखो यहाँ से 32,500 से, और ये 35,000 चला, हाँ 2,500 पॉइंट गया है। उसके बाद तो मार्केट ने कचरा बना कर रख दिया है पूरा। लोग इसमें बस सेलर पैसे कमा रहा है, बायर तो रो रहा है, रोता ही रहेगा और स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर जब RSI ब्रेक किया था, सटा कितना तेज़ी से चलता रहा। ये वाला सीतावरण भाषण भी आया था, और ये चीज़ें देखिए RSI ने सपोर्ट लिया और बड़ा एक पिक खींच दिया। अभी ये जैसे ही प्राइस ये वाला हाइट क्रॉस करेगा पुराना वाला, तो मार्केट और ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। चलो देख लेते हैं वीकली में क्या कर रहा है। वीकली में 42 है। अगर इस वीक में छोटा कैंडल बनाता है, इधर छोटा छोटा ट्रेंड चल रहा है, वैसे वीकली का कोई कैंडल नहीं दिख रहा, छोटा छोटा ही दिख रहा है। बड़ा कैंडल बनने के लिए तैयार तो हो रहा है मार्केट में। भाई लोग देखते रहना है ऐसे तरीके को, क्योंकि बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तैयार रहना उसके लिए। और मार्केट की चीज़ों को देखिए, RSI भी मंथली में चला गया 64। अगर 64 पर होल्ड करेगा तो इसका RSI फिर मंथली में ही 70 जाएगा, देख लो। और उसके बाद कितनी बड़ी मूवमेंट मिलेगी आपको, वो तो आपको ही पता होगा। जब 5%, 5 पॉइंट इंक्रीमेंट होगा RSI, तो काफ़ी एक कैंडल है, इतनी बड़ा कैंडल बनना चाहिए एक कैंडल। जैसे जी वाली कैंडल बना है ना, ये वाला कैंडल बन रहा है ना, उसी हिसाब से कैंडल अप साइड के लिए इधर एक छोटा फ्लैग टाइप में बढ़ रहा है कोई। देखो मंथली में भी एक चार्ट पैटर्न बढ़ रहा है, तो आप तैयार रहिए और निगाह गड़ा के रखना पड़ेगा आपको इस पर। देखो फ्लैग बन गया पूरा, इसमें क्या है। अब ब्रेकआउट तो ज़्यादातर अप साइड ही रहेगा, क्योंकि RSI अपना अप साइड में। इसलिए अगर RSI नीचे आता है वनडे में 60 के नीचे, तो ब्रेकआउट फिर नीचे के लिए खींचेगा।
और यहाँ तक रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी पिछले यहाँ पर होल्ड किया था, तो 30,000 रुपये इस पर सपोर्ट रहेगा। और नहीं तो वैसे नीचे आएगा तो तुरंत लोग बाइंग करेंगे ज़्यादा देर, इसलिए अपॉर्चुनिटी नीचे की तो कम ही है। हालांकि अब आज देखते हैं RSI कितने समय तक होल्ड करता है और क्या किस तरह से करता है, तो उसमें तो दिख जाएगा। उसमें ऐसे थोड़ी है कि 1 मिनट में काम करने वाली मार्केट तुरंत इधर ब्रेक कर दिया तो ऊपर चला जाएगा दबा के। 40-45 हद तक जाने वाला है। ये टारगेट, नया टारगेट दिख रहा है 45,000 सीधा। ये 40-40 में निकलने वाला नहीं है। 42, 42.5, 45 और भी उससे ऊपर जा सकता है कोई। अभी जैसे ही प्राइस चलती जाएगी वैसे ही अपन वॉच करते रहेंगे और समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और कोई मार्केट में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से मेरे को बताइए कि क्या चीज़ आप सीखना चाहते हो। और मार्केट वेरी वेरी सिंपल। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर। जय हिंद, जय भारत।